हर दिन एक नया बयान, और इस बार तूफान खड़ा किया है MIM के असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी की दलील है कि एक विशेष धर्म का होने की वजह से याकूब की फांसी को हरी झंडी मिली है। आखिर क्यों आतंक पर हो रही है मजहब की राजनीति? ओवैसी से बात की न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार ने। कांग्रेस सांसद और बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। ओवैसी साहब, आपके बयान के बाद हमने बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू से भी बात की कि उन्होंने भी ये मांग उठाई कि बेअंत सिंह के हत्यारों को अभी तक फांसी नहीं, लेकिन याकूब मेनन को फांसी की सजा दी जा रही है। आखिरकार इस बयान के बाद जो बवाल मचा, हम चाहते हैं कि न्यूज 24 पे आप अपना बयान एक बार फिर से बताएं कि आपका बयान एग्जैक्टली था क्या। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याकूब मेमन इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, सरासर झूठ है। कोर्ट के फैसले को मानते हैं, कोर्ट ही तो इंसाफ करती आई है अक़लियतों से। तीसरी बात यह है कि ये जो फांसी के ऊपर सियासत की गई है, सही कहा बेअंत सिंह के पोतरे ने। इतना टाइम क्यों लगता फांसी देने के लिए? जब कोर्ट ने फैसला दिया, आप कोर्ट को क्यों दोष देते? राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट ने कहा फांसी दो, आप डिले करते हैं। ये आपकी गलती है, रूलिंग पार्टीज इन पावर की। इन लोगों में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में मैंने इसको सामने रखा है। और फिर जब श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि 900 लोग मारे गए बंबई में 92 दिसंबर में, 93 डिसऑनेस्टी है। इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में मैंने इसको सामने रखा है। और फिर जब श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि 900 लोग मारे गए बंबई में 92 दिसंबर में, 93 जनवरी में, जिसमें हिंदू भाई भी थे हमारे, क्या उनका क्लोजर नहीं होगा? किसने मारा उनको ये तो मालूम होना। 31 पुलिस वाले थे जिन पर गंभीर आरोप थे, मर्डर का भी थे, सबके सब बरी हो गए बाइज्जत, किसी को गलती नहीं है। गुजरात में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी के ऊपर 92 लोगों के कत्ल के इल्जाम में लाइफ दी गई। गुजरात की गवर्नमेंट रोकती है कि अपील मत करो फांसी के लिए। ये क्या हो रहा है? फिर राजनीति मैं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि राजीव गांधी के हत्यारे को तमिलनाडु के राजनीतिक दल की तरफ से सपोर्ट है, इसीलिए इस मामले को इतना लटकाया जा रहा है? बेअंत सिंह के हत्यारे को, बेअंत सिंह के हत्यारे को भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसीलिए डिले हो रही है। यकीनन है। बेअंत सिंह के हत्यारे को भी बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल है। कि पंजाब की असेंबली ने क्या किया था, बिल्कुल है। रूलिंग पार्टी की सपोर्ट है, कोई इनकार नहीं कर सकता उससे। याकूब मेनन को सपोर्ट नहीं है, इसीलिए उनको फांसी की सजा। याकूब मेमन के ताल्लुक से मैं ही कहूंगा कि बीरामन साहब का आर्टिकल आया है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रॉ के चीफ, जब वो अपने विजडम में ये कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, तो भाई साहब इस बात में दम होगा, समझना चाहिए। इसके दूर नतीजे क्या निकलने वाले सोचना चाहिए। जब एक इतना बड़ा रॉ का चीफ हमारा, वो आज दुनिया में नहीं है, अगर होते तो मुझे पूरा यकीन था कि वो कोर्ट में जाकर बोलते, मगर जब उनका आर्टिकल आता है तो उस पर सोचने की जरूरत है। नहीं, उनका आर्टिकल इस बात को लेकर है कि याकूब मेनन ने पूरा सपोर्ट किया, जांच अधिकारियों को पूरा सपोर्ट किया, अपने परिवार के बारे में बताया, लेकिन जो इल्जाम उनके ऊपर है, क्या सपोर्ट करने को लेकर उन्हें मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, आजीवन कारावास? क्या आपकी राय क्या है? मेरे भाई, कोई मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि याकूब मेमन मुलविस नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुलविस है, मगर फांसी के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। और ये समझने की कोशिश करिए कि मेमन खानदान के 7 लोग कैसे आते हैं हिंदुस्तान को। एक ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती, 7 फैमिली के मेंबर्स बगैर फैमिली डॉक्यूमेंट के आ जाते हिंदुस्तान को। सोचिए, ये आपके देखने वाले खुद फैसला करें। हो, अगर मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप फैसला करिए, मैं आपको छोड़ता हूँ। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि याकूब मेनन को फांसी की सजा नहीं हो तो क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? याकूब मेमन, मैं मान रहा हूँ याकूब मेमन का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने कहा नहीं है। और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 250 हमारे मासूम हिंदुस्तानी मारे गए, उसमें मुसलमान भी मारे गए, इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं। अब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, जो भी फैसला आएगा मानना पड़ेगा, मुझे भी, हम सबको मानना पड़ेगा। आपके हवाले से जो बयान आया, चूंकि याकूब मेनन मुसलमान है इसीलिए इस तरह मैंने इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, ये सरासर गलत झूठ है जो मंसूब किया जा रहा है। मेरी 90 मिनट की तकरीर में 8 से 9 मिनट इस पर मैंने बात की
जिसमें मैंने फर्स्ट पोस्ट के एडिटर इन चीफ जगन्नाथन का आर्टिकल का हवाला दिया। स्क्रॉल इन और rediff.com में ज्योति पुनवानी का आर्टिकल है उसका हवाला दिया, उसकी बात की। आप देख लीजिए, ये बात गलत है, इसको मजहब से मत जोड़िए। मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूँ। एक बात आपने पहले भी मांग उठाई थी कि कई प्रवीण तोगड़िया ऐसे कई ऐसे लीडर हैं, कई ऐसे वक्ता हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन आपके भाई के खिलाफ बयान के बाद कार्रवाई क्या ताल्लुक, छोड़ दो, वो अलग है वो। धन्यवाद। यानी कि साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना था कि जो भी बातें उन्होंने कही, हालांकि मुस्लिम समुदाय होने की बात से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि जो कोर्ट का मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसका इंतजार उन्हें रहेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।